लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। सीमांचल का वो इलाका या किशनगंज से मुत्तसिल ये आपका छोटा सा गांव, लेकिन ये मंजर जो देख रहा हूं, यहाँ न मिंबर पर जगह है न मैदान में जगह है। अजीजा ने गिरान, लेकिन एक बात मैं हर जलसे में कहता हूं, बिहार से के लोगों से खिताब करूं, बंगाल के लोगों से खिताब करूं, झारखंड के लोगों से खिताब करूं, या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, एमपी, किसी भी इलाके के लोगों से खिताब करूं, मजमे का हाल चाल ऐसा ही होता है। सारा जिस जगह गया लोग हमें देख रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, अजनबियत जरा भी नहीं। जबकि मैं जुनूब हिंद का रहने वाला, पहली मर्तबा तुम्हारे इलाके में आ रहा हूं, लेकिन चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा है सदियों पुरानी हमारी मुलाकात है। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर यहां से वहां तक नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और एक बात सुनो, ये बात मैंने सिर्फ ऐसी ही नहीं कही है, हकीकत है मेरे अजीजों। आपकी ये मोहब्बत, आपका ये मुस्कुराना, या हमें आपका देखना जरा बराबर अजनबियत नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता कि नए लोगों में बैठे हैं, बल्कि हमारी पुरानी मुलाकात लगती है। ये मोहब्बत और ये अजमत आपके दिलों में किसने डाला है? कौन है जो हमें इस जमीन से लाकर इस मिंबर तक पहुंचाया है? वही कुव्वत इश्क है। हुजूर की बात करो, हर दिल पे राज करो। वाह 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 वाह। हुजूर की बात करो, हर दिल पे राज करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात कफील साहब, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं मौलाना बिरादरी में हसद बहुत होता है। ये बहुत सारी जगह शिकायत हुई है, कोई किसी की कबूलियत नहीं देखता, या एक दूसरे की टांग पकड़ते हैं। वल्लाह मैं कह रहा हूं, वल्लाह कह रहा हूं, इतने जलसों में एक भी आलिम को हसद करते हुए मैं आसपास देखा ही नहीं। मेरे अपने जलसों में मैंने देखा ही नहीं। मेरे बाप की उम्र के उलमा को भी इज्जत से मिलते हुए देखा। मेरे बाप की उम्र के छोटे उलमा जो उम्र में कम है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मुझसे बड़े मेरे उस्ताद की उम्र के, मेरे बाप की उम्र के, सब इज्जत से मिल रहे हैं। ये देख करके फिर पता चलता है इन सब के दिलों में अजमत किसने डाली? कुव्वत इश्क से हर पस्त को वाला कर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अजब चीज है लज्जत आशनाई। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये है हकीकत में बिक जाने की कीमत। लोग पूछते हैं हुजूर के दरबार में आप बुलाते हैं, क्या मिलेगा? बेदाम ही बिक जाइए, बेदाम ही बिक जाइए, पूछना मत कि क्या मिलने वाला, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, हाँ आजमाइशें होती हैं। हाँ एक बात ये भी समझ करके चलो कि हुजूर पाक की वफादारी और उनकी गुलामी में आने के बाद ऐसा नहीं कि रोज हलवा पराठा मिलता रहेगा, रोज जो है मुरक्कन ग़िज़ाएं खाने की और आराम से जीने की जिंदगी आसाइशों के साथ मिलेगी, ये जरूरी नहीं। हुजूर के गुलामों को आजमाया भी जाएगा, और ऐसा आजमाया जाएगा आम लोगों को नहीं, हुजूर के गुलामों को। कभी तो उनको जेल की सलाखों के पीछे रखा जाएगा, कभी तो उनको फांसी के फंदे तक भी पहुंचाया जाएगा। जो जितना बड़ा आशिक है उतना ज्यादा वो मुसीबतों से गुजारा जाता है, लेकिन जो सच्चा आशिक होता है वो दायम कायम रह जाता है। अब आपको मैं बताता हूं, बहुत सारे लोगों को तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, करार नहीं है, सुकून नहीं है। क्यों? घर की शिकायतें लेकर के आते हैं,
घर में ये हालात वो हालात, बरकत नहीं, माल नहीं, दौलत नहीं, बच्चे नाफरमान और बहुत सारे मामला, क्या क्या चीजें लेकर के बेकरारी की जिंदगियां हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, औरतें भी यहां पर बैठी हुई हैं। औरतों का मिजाज आप जानते हैं। इनको अगर दर्द से तड़पता हुआ कभी किसी ने देखा होगा, एक ही चीज पर ये सबसे ज्यादा तड़पती हैं, इनके बच्चे को अगर कुछ हो जाए। मां के बेटे को गोद से निकालो, फिर देखो उसका तड़पना क्या होता है। उसका तड़पना, ममता मशहूर है पूरी दुनिया की। मां की ममता बेकरार हो जाती है। मां बच्चे के दर्द को बर्दाश्त नहीं करती, ये पूरी दुनिया जानती है कि नहीं है? पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मदीने की एक मां ऐसी भी है। मदीने की एक मां ऐसी है। बारगाह मुस्तफा में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में जा रहे हैं, 1.5 साल का दूध पीता बच्चा लेकर के आ गई। आका आपके साथ सहाबा जंग में जा रहे हैं, मेरे बच्चे को भी लेकर के जाए। 1.5 साल का बच्चा जा सकता है जंग में? लेकिन वो खातून है, लेकर के आई। हुजूर ने पूछा क्यों ले आई? कहा मेरे शोहर शहीद हो चुके, मेरे घर में इसके अलावा कोई जवान बेटा नहीं, एक ही बच्चा है 1.5 साल का। इसलिए कि मैं जब देख रही हूं मदीने की माएं अपने जवानों को आपके साथ भेज रही हैं, तो मैंने सोचा कि मेरा बेटा घर में रह जाए और आपके साथ ना जाए, ये इससे बड़ी मेरी कमनसीबी क्या है। आका मैं अपना बेटा लेकर के आई। सुनो, तवज्जो चाहता हूं। हुजूर ने पूछा इसका क्या करेंगे? अल्लाह अकबर। उस खातून का जवाब सुनकर के रोंगटे कांप जाते, आज भी जिस्म थर्रा जाता है। खातून ने कहा आका पता है मेरा बच्चा तीर और तलवार नहीं चला सकता, जंग में लड़ तो नहीं सकता, लेकिन आका मेरे इस बच्चे को आप किसी सहाबी के हाथ में दे दें, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। हुजूर पर फिदा होने का जज्बा ये मदीने की औरतों में देखा है। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। हुजूर के फिदाइयों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता दुनिया में। जो हुजूर पर लोगों ने फिदा किए हैं, अपने बच्चे, अपने माल, अपने जान, ये मंजर पूरी दुनिया में दोबारा ला भी नहीं सको। अजीजा ने गिरामे वखार, बात सिर्फ इतनी ही मैं करके रुखसत होना चाहता हूं। तुम्हारी बेकरारी, तुम्हारी बेकली, बेचैनी खत्म हो सकती है। एक बार दिल को धड़कना सिखा दो, किसी लैला के नाम पर नहीं, किसी मजनू के नाम पर नहीं, दिल की धड़कन से आवाज आनी चाहिए। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जब बेकरारी ज्यादा बढ़ जाए तो फिर तुम्हारी जुबान बे इख्तियार पुकारने लगे, शाफी और नाफी हो तुम, वाफी और